मैं डूलो कॉन्टिनेंट में पहुंचा और उसी समय मुझसे डिसाइपल सिस्टम जुड़ गया। उसने कहा, जब तक तुम एक शिष्य स्वीकार कर लोगे तुम सीधे लेवल 99 एक्सट्रीम डूलो बन जाओगे, लेकिन उस शिष्य में 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, उसमें गॉड बनने की क्षमता हो। दूसरी, उसकी प्रतिभा सर्वोच्च स्तर की हो। तीसरी, उसकी सुंदरता असाधारण हो। यह सुनते ही मैं गुस्से से चिल्लाया, मैं एक ऐसा बेकार इंसान हूं जिसका मार्शल सोल सिर्फ एक लकड़ी की छड़ी है। सिस्टम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जानबूझकर और गलती से भी। तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। अगर 10 दिनों के भीतर तुम कोई योग्य शिष्य नहीं बना पाए तो तुम हमेशा के लिए एक निकम्मे इंसान बने रहोगे। जब मार्शल सोल जागृत हुआ तो वो सिर्फ एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी निकली। उस समय मैंने मन ही मन विरोध किया, चाहे किस्मत मेरे साथ मजाक करे, लेकिन मार्शल सोल कम से कम एक बड़ी लकड़ी की छड़ी तो होनी चाहिए थी, या मोटी लकड़ी की छड़ी, या फिर जलाने वाली लाठी ही सही। इतनी छोटी लकड़ी की छड़ी क्यों? उस दिन के बाद मैंने अपनी शिष्य खोजने की यात्रा शुरू कर दी। लेकिन नतीजा क्या निकला? मेरे माता पिता ने मुझे गांव से निकाल दिया। पूरे गांव की चाचियां और ताइयां मुझे डांटते हुए पीछे पीछे दौड़ी। जब मैं गांव छोड़ रहा था, 7th अंकल और 7th आंट हाथों में झाड़ू लेकर मुझे पूरे 3 ली दूर तक छोड़ने आए। मेरे पास सिर्फ 10 कॉपर सोल कॉइन्स और एक जमीन का दस्तावेज था। उन्हें लेकर मैं सोटो सिटी पहुंच गया, क्योंकि मुझे पता था कि 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेट की बड़ी बेटी निंग रोंग रोंग मेरी तीनों शर्तों पर पूरी तरह खरी उतरती थी। मैंने सोटो सिटी के दक्षिणी द्वार पर एक छोटा सा भविष्य बताने का स्टॉल लगाया। 3 दिन बाद वो सचमुच आ गई। उसने सफेद रंग की पोशाक पहन रखी थी। उसके छोटे बाल और गोरी चमकती त्वचा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। वो उछलती कूदती सड़क पर चल रही थी। उसकी नजर सीधे मेरे स्टॉल पे जाके रुकी। उस समय मेरे सामने एक सीधा साधा आदमी घुटनों के बल बैठा हुआ था। वो जोर से बोला, मास्टर, 3 महीने पहले आपने मुझसे कहा था कि हमारी समस्या गलत तरीके की वजह से है। मैं घर गया और आपकी बताई हुई बात मानी। पहली ही बार में मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम जरूरत से ज्यादा विनम्र हो। वो मेरे स्टॉल के सामने आकर रुकी, फिर उस सीधे सादे आदमी की ओर देखकर बोली, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो? मैंने तो लोगों को अपनी पत्नी छिपाते हुए देखा है, किसी को अपनी पत्नी खुद किसी और के पास भेजते देख रही हूं। उसने निंग रोंग रोंग को जोर से धक्का दिया। तुम कौन होती हो मेरे अच्छे काम में बाधा डालने वाली? क्या तुम्हें पता भी है मास्टर यांग कौन है? उसने मेरी ओर उंगली उठाई और बोली, यह आदमी साफ साफ एक ठग है। ऐसी क्षमता मैंने आज तक किसी टाइटल डूलियों में भी नहीं देखी। यह सिर्फ अंदाजा लगाता है, अगर बात सही निकल जाए तो सारा श्रेय खुद ले लेता है। उसी समय भीड़ में से एक बूढ़ा किसान आगे आया। उसने सीधे मेरे सामने घुटने टेक दिए। मास्टर, मैंने आपके बताए अनुसार अपने घर के पिछले दरवाजे से 2 कदम बाएं, 3 कदम दाएं और 5 कदम आगे खुदाई की, और सचमुच मुझे एक थैली गोल्ड सोल कॉइन्स की मिल गई। एक नजर निंग रोंग रोंग की ओर देखा। मेरी उस नजर में थोड़ी सी शरारत थी। फिर मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, ये तुम्हारा अपना भाग्य है, इतना बड़ा उपकार करने की जरूरत नहीं। निंग रोंग रोंग ने गुस्से में कहा, वो गोल्ड सोल कॉइन्स की थैली जरूर उसी ने पहले से दबाकर रखी होगी। मैं मुस्कुराया। मैं एक भविष्यवाणी का सिर्फ एक कॉपर सोल कॉइन लेता हूं। एक गोल्ड सोल कॉइन 10,000 कॉपर सोल कॉइन्स के बराबर होता है। अगर सिर्फ नाम कमाने के लिए मैं खुद एक थैली गोल्ड सोल कॉइन्स दबा दूं तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए मुझे 10,000 भविष्यवाणियां करनी पड़ेंगी। पूरे सोटो सिटी में कुल कितने लोग हैं? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना घाटे का सौदा करूंगा? पास खड़ा बूढ़ा किसान भी सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल सही, मास्टर ने मुझसे भी सिर्फ एक कॉपर सोल कॉइन ही लिया था। निंग रोंग रोंग का मुंह खुला रह गया। कुछ क्षणों तक उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसके मन की सारी उलझन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। मैं मन ही मन मुस्कुराया। 10 साल तक शिष्य ढूंढते ढूंढते मैं लोगों को उनकी हड्डियों तक पढ़ना सीख चुका था। मैंने एक लंबी जम्हाई ली, फिर अपना सामान समेटते हुए कहा, ठीक है, आज के लिए बस। अगर मिस भविष्य नहीं पूछना चाहती तो जाइए, आज की भविष्यवाणी यहीं समाप्त होती है। अचानक एक रेशमी थैली जोर से मेरी मेज पर आकर गिरी। उसकी आवाज काफी भारी थी। उसने मेरी ओर देखकर कहा, मुझे एक भविष्यवाणी चाहिए। मैंने बिना किसी जल्दबाजी के वो थैली उठाई, उसे खोला और एक नजर अंदर डाली। वो पूरी की पूरी गोल्ड सोल कॉइन से भरी हुई थी। मैंने उसमें से सिर्फ एक गोल्ड सोल कॉइन निकाला, फिर बाकी थैली उसकी ओर वापस बढ़ा दी। मिस, आपने बहुत ज्यादा दे दिया है, मेरे पास इतने पैसे लौटाने के लिए छुट्टे नहीं है। निंग रोंग रोंग ने हल्की सी ठंडी मुस्कान के साथ कहा,
सीधे मुझ पर सवालों की बौछार कर दी। तो बताओ, मेरा नाम क्या है, मेरी उम्र कितनी है, मैं कौन हूं, मुझे क्या पसंद है, मेरा परिवार कैसा है, मैं यहाँ किस लिए आई हूं। धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मैंने शांत स्वर में कहना शुरू किया, मिस का नाम निंग रोंग रोंग है। मैंने शांत स्वर में कहना शुरू किया, मिस का नाम निंग रोंग रोंग है। इस वर्ष आपकी उम्र 12 साल है। आप 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेट के सेक्ट मास्टर निंग फेंगजी की पुत्री हैं। मैंने जानबूझकर कुछ क्षण रुककर आश्चर्य जताने का अभिनय किया। ओह, 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेट। फिर मैंने आगे कहना जारी रखा, आपको शरारतें करना बहुत पसंद है। हालांकि आप एक सपोर्ट टाइप सोल मास्टर हैं, लेकिन आप हमेशा अटैक टाइप सोल मास्टर बनना चाहती हैं। बस! अचानक निंग रोंग रोंग ने जोर से मेरी बात बीच में रोक दी। मैंने उसकी पहचान, उसके पिता का नाम, सब कुछ एक एक करके बता दिया था। मुझे घूरते हुए बोली, तुम मुझे जानते हो? मैंने शांत भाव से सिर हिलाकर कहा, नहीं। उसने तुरंत पूछा, तो क्या मेरे पिता ने तुम्हें यहां भेजा है? मैंने फिर से सिर हिलाया, नहीं, मैंने ये सब खुद गणना करके जाना है। अगर मिस विश्वास नहीं करती तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुनते ही उसकी आंखों का भाव बदल गया। वो चंचल छोटी शैतान लड़की अब पूरी तरह सामने आ चुकी थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, तो अब सिर्फ एक ही संभावना बचती है। तुम काफी समय से जानबूझकर मेरा इंतजार कर रहे थे। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे पता है 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल पगोड़ा को 9 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल पगोड़ा में कैसे बदला जाता है, तो निंग रोंग रोंग की आंखें जोर से सिकुड़ गईं। उसने अविश्वास से मेरी ओर देखा। तुम जानते भी हो, तुम क्या कह रहे हो? उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन हर शब्द बर्फ की धार जैसा ठंडा था। अब पहले से कहीं ज्यादा निश्चित लग रहा था, लेकिन मेरे चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। मैंने शांत स्वर में कहा, बिल्कुल जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। या क्या मिस निंग मेरी बात समझ नहीं पाई? चारों ओर सन्नाटा छाया रहा। मैं समझ गया कि इस समय वो अपने मन में 2 विकल्पों के बीच फांसी हुई थी। वो बोली, अगर तुम अभी अपनी ये बात वापस ले लो तो मैं मान लूंगी कि तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है और मैं इस बात को यहीं खत्म कर दूंगी। उसने हल्का सा सिर तिरछा किया। उसके चेहरे पर बहुत प्यारी सी मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे स्पष्ट चेतावनी छिपी हुई थी। लेकिन अगर तुम मुझे धोखा देने पर अड़े रहे तो मैं वादा करती हूं कि पूरे हेवन डू एम्पायर में तुम्हारे लिए ना आसमान में जगह बचेगी और न जमीन पर। मैंने जोर से हंस पड़ा। ये पहले वाली बनावटी हंसी नहीं थी। मैंने सिर उठाकर दिल खोलकर हंसा। उसकी ओर देखकर कहा, मिस निंग, शायद आपने मेरी बात गलत समझ ली। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मुझे पता है कैसे 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल पकोड़ा को 9 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल पकोड़ा बनाया जाता है। मैंने सिर्फ अपनी क्षमता साबित की थी। अपनी जगह से उठ गया और अपना स्टॉल समेटने लगा। वैसे भी मैं आपको ये बात बताने वाला नहीं हूं। एक गोल्ड सोल कॉइन की सेवा यहीं समाप्त होती है। आज की भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। मैं अब दुकान बंद कर रहा हूं। मिस निंग, आप आराम से जाइए। मैं जानबूझकर उसकी ओर पीठ करके खड़ा हो गया। मेरी हर हरकत सामान्य से 3 गुना धीमी थी। धीरे धीरे मैं सामान समेट रहा था, लेकिन पीछे से निंग रोंग रोंग की आवाज आई, रुको। मेरे मन में जोर से एक आवाज गूंजी, सफल हो गया। रेशम की वही थैली दूसरी बार मेरी मेज पर आकर गिरी। उसने सीधे मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, 7 ट्रेजर को 9 ट्रेजर बनाने का तरीका कितने गोल्ड सोल कॉइन्स में बताओगे? मेरे मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन मेरे चेहरे पर सिर्फ हल्की सी असहाय मुस्कान थी। मैंने कहा, मिस निंग, इस प्रश्न का उत्तर गोल्ड सोल कॉइन्स देकर नहीं खरीदा जा सकता। मैं फिर से बैठ गया, हल्की सी सांस लेकर बोला, हमारा ये ज्ञान पीढ़ियों से चला आ रहा है। लोगों का भविष्य बताना ही स्वर्ग के रहस्य खोलने जैसा है। इसके बदले गोल्ड सोल कॉइन्स लेना सिर्फ उस पाप का थोड़ा सा प्रायश्चित है। लेकिन 7 ट्रेजर को 9 ट्रेजर में बदलना, ये टॉप मार्शल सोल और टॉप सेक्ट से जुड़ा बहुत बड़ा स्वर्गीय रहस्य है। मैं उसकी गणना करने की हिम्मत नहीं कर सकता जब तक। मैंने यही बात अधूरी छोड़ दी। वो तुरंत बेचैन होकर बोली, जब तक क्या? मैंने जानबूझकर कुछ क्षण चुप्पी साध ली, फिर धीरे से बोला, जब तक मैं तुम्हें अपना शिष्य न बना लूं। हमारे कुल की परंपरा में अगर अपने किसी निकट के व्यक्ति के लिए भविष्य देखा जाए तो उसकी कीमत बहुत कम चुकानी पड़ती है। मैं शादी करने वाला नहीं हूं और मेरे कोई संतान भी नहीं होगी, इसलिए मैं हमेशा से एक योग्य शिष्य की तलाश में था ताकि अपनी सारी विद्या उसे सौंप सकूं। अगर तुम मेरी शिष्या बन जाओ, 7 ट्रेजर को 9 ट्रेजर में बदलने का रहस्य तुम्हारे लिए निकालने की कोशिश कर सकता हूं। फिर निंग रोंग, लेकिन वो खुशी की हंसी नहीं थी, वो गुस्से से हंस रही थी। तो इतनी देर से तुम्हारा असली उद्देश्य यही था?
तुम शुरू से ही मुझे अपना शिष्य बनाना चाहते थे? उसके हाथ गुस्से से कांप रहे थे। अगर यही कहना था तो सीधे सीधे क्यों नहीं कहा? इतना बड़ा चक्कर लगाने की क्या जरूरत थी? उसने गहरी सांस ली, फिर गुस्से से बोली, तुम धोखेबाज! तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे गुरु बनने के योग्य हो? मैंने शांत भाव से मुस्कुराया। योग्य हूं या नहीं, ये मैं तय नहीं कर सकता। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, निंग रोंग रोंग, क्या तुम मेरी शिष्या बनना चाहोगी? दांत भींच कर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शिष्या बन जाती हूं। उसी क्षण मैं हरकत में आ गया। अविश्वसनीय गति से मैंने अपने कपड़ों के भीतर से एक मोटा कागज, एक ब्रश, लाल स्याही और मुहर लगाने का सामान निकालकर पूरी तरह सलीके से मेज पर रख दिया। कागज खोलते ही उस पर गुरु शिष्य अनुबंध साफ साफ लिखा हुआ था। गुरु वाले स्थान पर पहले से ही मेरा नाम यांग शिंग फेंग लिखा हुआ था। यहां तक कि मेरा लाल अंगूठे का निशान भी पहले से लगा हुआ था। स्याही भी काफी पहले सूख चुकी थी। निंग रोंग रोंग ये सब देखकर पूरी तरह होश में आ गई। उसने अनजाने में ब्रश उठाया, स्याही लगाई, फिर अपने हाथ से अपना नाम लिखा और लाल स्याही में उंगली डुबोकर अपना अंगूठे का निशान भी लगा दिया। वो घबरा कर बोली, अरे मैं अपना फैसला बदलती हूँ, ये नहीं चलेगा, मुझे वो अनुबंध वापस दो, मैं इसे अभी फाड़ देती हूँ। मुझे 7 ट्रेजर को 9 ट्रेजर बनाने का तरीका भी नहीं जानना। लेकिन मेरा पूरा ध्यान मेरे दिमाग में गूंज रही सिस्टम की आवाज पर था। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने सफलतापूर्वक अपना पहला शिष्य स्वीकार कर लिया है। शिष्य निंग रोंग रोंग, सिस्टम मूल्यांकन, गॉड बनने की क्षमता पूरी तरह मानक पर खरी नहीं उतरी। सर्वोच्च प्रतिभा पूरी तरह मानक पर खरी नहीं उतरी। असाधारण सुंदरता मानक पूरी तरह पूरी। कुल योग्यता 100% तक नहीं पहुंची, इसलिए सिस्टम ने विशेष गारंटी अनुशंसा सुविधा सक्रिय कर दी है। पुरस्कार में समायोजन किया जा रहा है। एक्सट्रीम डूलुओ शक्ति को सील किया जा रहा है। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। क्या ये कैसा मजाक है? मेरी शक्ति को सील कर रहे हो? यहां तक कि निंग रोंग रोंग जैसी शिष्या भी तुम्हें पसंद नहीं आई? वो तो आगे चलकर सिस्टम जरा ठहरो, लेकिन सिस्टम नहीं रुका। सील सफल। बधाई हो होस्ट, आपको प्राप्त हुआ लेवल 99 एक्सट्रीम डूलुओ कल्टीवेशन सेट, स्वनिर्धारित सोल स्किल्स 2 सामान्य अवस्था में, लेवल 90 टाइटल डूलुओ की शक्ति। इसके अतिरिक्त हर महीने 1 घंटे के लिए लेवल 99 एक्सट्रीम डूलुओ की शक्ति अनलॉक होगी। मैं कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह गया। फिर अचानक मुझे सब समझ आ गया। सामान्य अवस्था में मेरे पास लेवल 90 टाइटल डूलियो की शक्ति रहेगी और उधर पीछे खड़ी निंग रोंग रोंग लगातार मुझे पुकार रही थी, अनुबंध खत्म करो, सुन रहे हो, इसे अभी खत्म करो। लेकिन मैंने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। उसने 10 से भी ज्यादा बार मुझे आवाज लगाई, फिर वो पूरी तरह भड़क गई। आज तक किसी ने उसे इस तरह नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की थी। अगले ही पल वो ठिठक गई। उसने देखा कि मेरी आंखों से चुपचाप 2 धाराओं में आंसू बह रहे थे। मैं दूर कहीं देख रहा था। मेरे चेहरे पर ऐसा दुख था मानो मैंने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी हो, जैसे किसी का पारिवारिक खजाना चोरी हो गया हो। निंग रोंग रोंग का दिमाग धीरे धीरे काम करने लगा। फिर उसने जोर जोर से सिर हिलाया। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, तुम्हारी पत्नी है और बच्चा भी होने वाला है। तो अगर मैं तुम्हारी शिष्या बन गई तो क्या मेरी एक शाइनियांग भी होगी और कुछ महीनों बाद एक छोटा जूनियर ब्रदर भी आ जाएगा? मैं निंग रोंग रोंग अपना चेहरा कहां छिपाऊंगी? इतना कहकर वो तेजी से मेरी ओर बढ़ी। उसने दोनों हाथों से मेरे कपड़ों का कॉलर कसकर पकड़ लिया। अनुबंध खत्म करो, अभी, इसी वक्त, फौरन। मैंने नीचे देखा। उसका छोटा सा हाथ अब भी मेरे कॉलर को पकड़े हुए था। अचानक मेरे चेहरे से सारे आंसू गायब हो गए, मानो जादू हो गया हो। अभी एक पल पहले मैं बेहद दुखी दिखाई दे रहा था, लेकिन अगले ही पल मेरा चेहरा पूरी तरह शांत हो गया, बिना किसी भाव के, मानो लकड़ी का कोई पुतला हो। मैं सीधे उसकी ओर देखता रहा। मैंने शांत स्वर में कहा, हमारे बीच गुरु शिष्य का अनुबंध पहले ही प्रभावी हो चुका है। अगर मिस निंग 7 ट्रेजर को 9 ट्रेजर में बदलने का तरीका जानना चाहती हैं तो मैं अभी तुम्हारे लिए उसकी गणना कर सकता हूं। उसने दांत भींच कर कहा, नहीं, मुझे नहीं जानना, सिर्फ अनुबंध खत्म करवाना चाहती हूं। मैंने धीरे से सिर हिलाया। नहीं। वो गुस्से से बोली, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। मैंने फिर सिर हिलाया। नहीं, अगर मैं अभी तुम्हें मार दूं तो? मैंने फिर सिर हिलाया। नहीं। उसने दूसरा तरीका अपनाया। अचानक वो धप से जमीन पर बैठ गई। उसकी सफेद पोशाक चारों ओर फैल गई। उसने दोनों हाथों से
अपना चेहरा ढक लिया। उसके कंधे हल्के हल्के कांपने लगे। अगर कोई ध्यान से देखता तो पता चलता कि वो अपनी उंगलियों की दरारों से चुपके चुपके बार बार मेरी तरफ झांक भी रही थी। चुपके से मेरी ओर देखा तो अचानक वो ठिठक गई, क्योंकि मेरे सामने अब कोई नहीं था। मैं उसके सामने खड़ा होकर उसे रोते हुए नहीं देख रहा था, बल्कि मैं अपना बोर्ड बगल में दबाए, पैरों की आहट तक छिपाकर धीरे धीरे गली के मोड़ की ओर खिसक रहा था। रुको! वो झटके से जमीन से उठी। 3 कदम का फासला 2 कदम में पार कर गई। दौड़कर उसने मेरे पीछे से मेरे कपड़ों को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। तुम कहीं नहीं जाओगे, पहले ये गुरु शिष्य का अनुबंध खत्म करो। मैं रुक गया, हल्की सी सांस लेकर बोला, मिस निंग, तुम बस ये मान लो कि ये अनुबंध है ही नहीं। मैं तुम्हारी आजादी पर कोई रोक नहीं लगाऊंगा। तुम जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहो, चाहे पढ़ाई करो या घूमो फिरो, बस मुझे नजरअंदाज कर दो। क्या इतना भी नहीं कर सकती? उसने तुरंत जवाब दिया, नहीं। मैंने समझाया, वो अनुबंध मैंने खुद अपने हाथ से लिखा है, उसमें कोई बंधन नहीं है, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। लेकिन उसने फिर कहा, नहीं, जब तक। फिर दांत भींचकर सिर्फ एक शब्द बोली, चलो। इसके बाद उसने मुझे घूरते हुए कहा, लेकिन अगर तुमने मेरे साथ कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। मैं मुस्कुराया, चिंता मत करो, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मेरे पीछे आओ। उसने हल्की सी नाक से आवाज निकाली, फिर मेरे पीछे चल पड़ी। लेकिन हम दोनों के बीच लगभग 5-6 मीटर की दूरी बनी रही। वो बिल्कुल उस बच्चे जैसी लग रही थी जो अपने घर वालों से नाराज होकर पीछे पीछे तो चलता है लेकिन पास नहीं आता। मैं उसे लेकर सोटो सिटी की गलियों में इधर उधर मुड़ता हुआ लगातार आगे बढ़ता रहा। रास्ता जितना आगे बढ़ता गया उतना ही सुनसान और टूटा फूटा होता गया। चलते चलते वो लगभग एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर ही गई, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस समय मेरा पूरा ध्यान सिस्टम पैनल पर लगा हुआ था। मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं था, मुझे घर पहुंचने से पहले अपनी शक्ति प्राप्त करनी ही थी। मैंने मन ही मन सिस्टम का बैग खोल दिया। उसके अंदर एक चमकता हुआ प्रकाश पुंज था। उस पर लिखा था, लेवल 99 एक्सट्रीम लुलुओ कल्टीवेशन सेट। नीचे एक संदेश दिखाई दिया, कृपया पहले अपने सोल स्किल्स निर्धारित करें, उसके बाद ही कल्टीवेशन प्रदान की जाएगी। क्या मुझे दूसरी क्षमताएं भी मिलेंगी? सिस्टम ने जवाब दिया, मिलेंगी। आगे जब भी होस्ट योग्य शिष्य स्वीकार करेगा उसे नए पुरस्कार मिलेंगे। जितना बेहतर शिष्य होगा उतना ही बड़ा पुरस्कार मिलेगा। ये सुनते ही मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ गई। तो ये सिस्टम सिर्फ एक बार का सौदा नहीं था। जितने शक्तिशाली शिष्य मैं स्वीकार करूंगा उतना ही मैं भी शक्तिशाली बनता जाऊंगा। अब सबसे बड़ा सवाल था, मैं कौन सी शक्ति चुनूं? 8 एक्स्ट्रॉर्डनरी स्किल्स या 12 टॉलिस्मन्स? 12 टॉलिस्मन्स की शक्ति दिखने में ज्यादा विस्फोटक थी, लेकिन 8 एक्स्ट्रॉर्डनरी स्किल्स का ढांचा कहीं अधिक संपूर्ण था। की टी युआन लियू सोल पावर को नियंत्रित करता है। जू लिंग कियानजियांग आत्मा को नियंत्रित करता है। लियू कु शियानजेई शरीर और दीर्घायु को नियंत्रित करता है। टोंग टियान लू आक्रमण का प्रभारी है। आखिरकार मैंने निर्णय ले लिया। पहला सोल स्किल की टी युआन लियू, दूसरा सोल स्किल जूलिंग कियानजियांग, तीसरा सोल स्किल लियू कु शियानजेई, चौथा सोल स्किल टोंग टियान लू, पांचवां सोल स्किल शेनजी बाई लियान, छठा सोल स्किल शुआंग क्वान शो, सातवां सोल स्किल मार्शल सोल ट्रू बॉडी, आठवां सोल स्किल फेंग हाउ की मैंडो, नौवां सोल स्किल दा लुओ डोंग गुआंडो। मैंने बिना किसी झिझक के पुष्टि कर दी। पीछे से निंग रोंग रोंग की आवाज आई, अरे चलते चलते झूम क्यों रहे हो, जरा भी ढंग से नहीं चल सकते? वो अब भी जिद्दी लहजे में बोली, मुझे तो शुरू से ही पता था तुम एक धोखेबाज हो। अगर तुम सचमुच इतने शक्तिशाली होते तो ऐसी टूटी फूटी जगह पर रहते। यहां तो चूहे भी रहना पसंद नहीं करेंगे। मैंने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब मैं लेवल 90 टाइटल डूलियो था। मेरी सोच पहले से कहीं ऊंची हो चुकी थी। मैं अब एक छोटी बच्ची से बहस करने वाला नहीं था। तभी उसने फिर पूछा, अरे धोखेबाज, तुम्हारी उम्र कितनी है? मैंने सहजता से उत्तर दिया, 18 साल। वो एक पल के लिए रुक गई, फिर बोली, सिर्फ 18 साल? और तुम्हारी पत्नी भी है, बच्चा भी होने वाला है? क्या तुम्हारे गांव में लोग इतनी जल्दी शादी कर लेते हैं? तुम सच में बहुत बुरे आदमी हो। अपना दायां हाथ उठाया, हथेली को बिल्ली के पंजे जैसा बनाकर हल्का सा हिलाया, फिर शांत स्वर में कहा, पहले जो मैंने कहा था
कि मेरी पत्नी है और बच्चा होने वाला है, वो सिर्फ मजाक था, उसे सच मत समझना। निंग रोंग रोंग ने पहले मेरे हाथ की ओर देखा, फिर मेरे चेहरे की ओर। 2 पल तक उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। मैंने उसे प्रभावित नहीं किया था, बल्कि वो पूरी तरह हैरान रह गई थी। उसके चेहरे पर धीरे धीरे ठंडापन उतर आया। उसने कहा, तुम कहते हो कि वो झूठ था, लेकिन मैं कैसे मान लूं? मुझे तो लगता है जब तुम्हें पता चला कि मैं तुम्हारी शिष्या बनने से इनकार कर रही हूं, तभी तुमने बात बदल दी, ताकि मैं फिर से तुम्हारी शिष्या बनने के बारे में सोचूं। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया। मैंने कोई सफाई नहीं दी। हम लगभग 1 मिनट और चले, फिर एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी के सामने पहुंच गए। पूरा मकान सिर्फ एक मंजिल का था। निंग रोंग रोंग दरवाजे पर ही खड़ी रह गई। उसके चेहरे का भाव ऐसा था मानो किसी ने जबरदस्ती उसे गंदगी में धकेल दिया हो। उसने नाक से कोड़ते हुए पूछा, तुम यहीं रहते हो? उसने नाक पकड़ते हुए सावधानी से अंदर कदम रखा, लेकिन अंदर आते ही वो अचानक रुक गई। उसने सबसे पहले पूरे कमरे की गंध सूंघी। उसे हैरानी हुई कि कमरे में कोई बदबू नहीं थी। निंग रोंग रोंग ने एक अपेक्षाकृत साफ बेंच चुनी। बैठने से पहले उसने अपनी बांह से उसे 7-8 बार पोंछा, फिर सिर्फ आधे हिस्से पर बैठी। उसकी कमर सीधी तनी हुई थी। मैं एक टूटा हुआ मिट्टी का प्याला लेकर आया। उसने तुरंत कहा, अरे धोखेबाज, ज्यादा समय मत लगाओ, पहले मास्टर डिसाइपल कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने खुद ही उस प्याले से एक घूंट चाय पी, फिर मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। इतनी जल्दी किस बात की? कॉन्ट्रैक्ट पर तो पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं। देर से खत्म करो या जल्दी, नतीजा एक ही रहेगा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, मिस निंग, क्या तुम्हें सचमुच 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल पगोड़ा को 9 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल पगोड़ा में बदलने का तरीका जरा भी नहीं जानना? या ये भी नहीं देखना चाहोगी कि मेरी शिष्या बनने के बाद तुम्हें क्या लाभ मिल सकता है? कम से कम एक बार सुन तो लो। सुनने में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का फैसला कर लेना। निंग रोंग रोंग हंस पड़ी। उसकी हंसी में स्पष्ट उपहास था। वो बोली, तुम मुझे बता भी दोगे तो भी मैं विश्वास नहीं करूंगी। 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल सेक्ट 1000 वर्षों से इस रहस्य की खोज कर रहा है। ना जाने कितनी पीढ़ियों ने इस पर मेहनत की, फिर भी कोई सफल नहीं हुआ। और तुम जैसे सड़क किनारे बैठकर भविष्य बताने वाले व्यक्ति ने इसका समाधान ढूंढ लिया। अपने हाथ का प्याला नीचे रखा, फिर हल्का सा आगे झुककर उसकी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द स्पष्ट बोलते हुए पूछा, अगर मैं सचमुच एक टाइटल डुलुओ हुआ तो? मैंने निंग रोंग रोंग की ओर देखा। वो एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर इतनी जोर से हंसी कि उसकी कमर तक झुक गई। तुम अभी तो सिर्फ 18 साल के हो और तुम खुद को टाइटल डुलियो कहते हो? वो मुझे ऐसे देख रही थी मानो मैं कोई पागल हूं। पूरे महाद्वीप में सबसे कम उम्र का सोल सेज भी 18 साल का नहीं हुआ, और तुम कहते हो कि तुम टाइटल डुलियो हो? मैंने अपनी आंखों का कोना पोंछा और जानबूझकर बेचारा बनने का अभिनय किया। निंग रोंग रोंग ने बिल्कुल भावहीन चेहरे से कहा, बस करो, अब और नाटक मत करो। उसी समय उसके सिर पर कुछ बहुत हल्का सा आकर बैठा। एक चिड़िया चहकी, अंगूठे जितनी छोटी, एक नन्ही चिड़िया उसके सिर पर बैठी थी। वो अपना छोटा सा सिर टेढ़ा करके अपनी काली गोल आंखों से उसे देख रही थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, कैसा लगा शिष्या, अपने गुरु का ये सोल स्किल? निंग रोंग रोंग की आंखें अचानक चमक उठी, लेकिन वो डरी नहीं, बल्कि बेहद उत्साहित हो गई। उसने फौरन उस छोटी चिड़िया को दोनों हाथों में पकड़ लिया, फिर उसे ध्यान से देखने लगी। ये सचमुच एक असली चिड़िया है। अगले ही पल उसके हाथों में बैठी वो शांत चिड़िया अचानक बदलने लगी। उसका शरीर तेजी से लंबा होने लगा, पंख धीरे धीरे गायब हो गए, उनकी जगह ठंडी चमकती हुई शल्क उग आए। एक त्रिकोणाकार सिर उसकी हथेली से बाहर निकला। कुछ ही क्षणों में वो एक मोटे अजगर जितना बड़ा सांप बन चुका था। सांप ने अपनी जीभ निकालकर उसकी नाक के सामने हल्का सा फुफकारा। आह! निंग रोंग रोंग जोर से चीखी। ठीक है, अगले ही क्षण स्विश, सांप फिर बदल गया। इस बार वो एक धूसर रंग का खरगोश बन गया। आलसी अंदाज में बोला, मेरी प्यारी शिष्या, अब बताओ तुम्हें अपने गुरु का ये सोल स्किल कैसा लगा? हाथ में पकड़ा चाकू
मेज पर जोर से फेंक दिया। फिर गुस्से से बोली, तुम्हारा ये सोल स्किल बस थोड़ा अजीब है, कभी चिड़िया, कभी सांप, कभी खरगोश बन जाता है, तो उससे क्या हुआ? क्या तुम इसका इस्तेमाल सिर्फ लोगों का मनोरंजन करने के लिए करोगे? मैं धीरे से खड़ा हो गया। मेरा मानव रूप फिर से सामान्य हो चुका था। निंग रोंग रोंग ने मेरी हथेलियों की ओर देखा। अगले ही क्षण उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। मेरे बाएं हाथ की हथेली में नारंगी लाल रंग की एक लौ धीरे धीरे जल उठी। कुछ क्षण बाद आग गायब हो गई। उसकी जगह पानी की एक बूंद उभर आई। पानी बर्फ में बदल गया। बर्फ मिट्टी में बदल गई। मिट्टी बिखरते ही नीले सफेद रंग की बिजली मेरी उंगलियों के बीच चमकने लगी। दोनों हाथ वापस खींच लिए। फिर शांत स्वर में समझाया, जब तक मैं अपने पैरों के नीचे इस फॉर्मेशन को स्थापित करता हूं, उसके भीतर हर परिवर्तन मेरी इच्छा से होता है। पांचों तत्व, समय की गति, स्थान की स्थिति और पदार्थ का रूप, सब कुछ मेरे नियंत्रण में रहता है। आधे पल बाद मैं एक विशाल पक्षी में बदल गया। उस पक्षी ने अपने पंख फैलाए। स्विश! एक तीखी वायुधार सीधे ऊपर की ओर निकल गई। उसने छत को आर पार चीर दिया। मैं वहीं शांत खड़ा था। मेरे सिर के ऊपर छत का टूटा हुआ छेद था। चेहरे पर जरा भी गर्व नहीं था। निंग रोंग रोंग का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अविश्वास से कहा, एक सोल स्किल इतनी सारी क्षमताएं कैसे रख सकता है? मैंने शांत भाव से सिर हिलाया। हाँ, बस एक ही सोल स्किल है। उसने बाहें सीने पर बांध ली। फिर बोली, बस सीधे सीधे कहो, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए आज की सबसे महत्वपूर्ण बात कही, मेरा ये सोल स्किल मैं एक गुरु के रूप में तुम्हें सिखा सकता हूं। कमरे में अचानक पूरी तरह सन्नाटा छा गया। निंग रोंग रोंग का दिमाग 3 सेकंड के लिए बिल्कुल खाली हो गया। सोल स्किल दूसरों को सिखाया जा सकता है? यह असंभव था। डूलो कॉन्टिनेंट में सोल स्किल्स सोल रिंग से बंधे होते हैं। उन्हें न तो किसी और को दिया जा सकता है और न ही उनकी नकल की जा सकती है। ये हजारों वर्षों से अटल नियम था। लेकिन अगले ही पल उसे सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल्स की याद आई। सिद्धांत रूप से उन्हें दूसरों को सिखाया जा सकता था। वो उत्साह दबा नहीं सकी। जल्दी से बोली, तो क्या ये सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल है? मैंने धीरे से सिर हिला दिया। नहीं, ये मेरा असली सोल रिंग स्किल है। वो पूरी तरह चौंक गई। फिर तुम इसे दूसरों को कैसे सिखाओगे? शांत स्वर में समझाया, फेंग हाओ की मैन का मूल परिवर्तन को समझने में है। ये कोई तयशुदा चाल नहीं है। उसने धीरे से कहा, क्या तुम सचमुच मुझे ये सब सिखा सकते हो? मैंने पहले सिर हिलाकर हाँ कहा, फिर तुरंत सिर हिलाकर ना भी कह दिया। वो एकदम से उलझ गई। उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। इसका क्या मतलब है? अगर सिखा सकते हो तो सीधे हाँ कहो, अगर नहीं सिखा सकते तो साफ मना कर दो। पहले ना, ये क्या है? उसकी उंगली लगभग मेरे सीने तक आ पहुंची। मैंने आराम से कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, और ये भी नहीं कहा कि अभी सिखा दूंगा। अभी जो फेंग हाओ की मैन तुमने देखा, वो मेरे 8 ऐसे सोल स्किल्स में से सिर्फ एक है जिन्हें मैं अपने शिष्य को सिखा सकता हूं। बाकी के 7 सोल स्किल्स इससे जरा भी कमजोर नहीं है। मिस निंग, क्या तुम बाकी 7 भी देखना नहीं चाहोगी? उसके बाद फैसला करना। निंग रोंग रोंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसने धीरे से कहा, एक फेंग हाओ की मैन को तो मैं मान सकती हूं, लेकिन ऐसे ही 7 और? अपना दायां हाथ उठाया, तर्जनी से हवा में हल्का सा इशारा किया। मेरी उंगली के पीछे सुनहरी रोशनी की एक लकीर बन गई। अगले ही क्षण धरती से पीली रोशनी का एक घेरा उठकर उसे चारों ओर से घेर लिया। उसने हाथ बढ़ाकर उसे धक्का दिया, लेकिन वो लोहे जितना कठोर था। 3 सेकंड बाद वो पीला घेरा अपने आप गायब हो गया। तुरंत उसके सिर से करीब 3 फुट ऊपर एक काला बादल प्रकट हो गया। अगले ही पल मूसलाधार बारिश सिर्फ उसी पर होने लगी। बारिश केवल निंग रोंग रोंग पर गिर रही थी। आह! वो चीख उठी। 3 सेकंड के भीतर वो सिर से पांव तक पूरी तरह भीग गई। मैंने फिर एक लाल रंग का प्रतीक बनाया। वो उड़कर उसके भीगे हुए बालों और कपड़ों पर जा गिरा। सिर्फ 2 सेकंड में उसके बाल और कपड़े पूरी तरह सूख गए। इसके बाद मैंने लगातार कई प्रतीक बनाए। फ्रेश एयर सिंबल, काम माइंड सिंबल,
क्लीन क्लोथ सिंबल, स्ट्रेंथ एनहांसमेंट सिंबल, सोल पावर रिकवरी सिंबल। सब कुछ समाप्त होने के बाद मैंने हाथ वापस खींच लिया। फिर मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। निंग रोंगरोंग की आंखें चमक उठी। उसने उत्साहित होकर पूछा, ये कौन सा सोल स्किल है? क्या तुम इसे भी मुझे सिखा सकते हो? मैं मुस्कुराया। इसका नाम है टोंग टियान लू, मेरी प्यारी शिष्या। बिल्कुल, मैं तुम्हें यह भी सिखा सकता हूं। अगर मैं इसे तुम्हें सिखा ही नहीं सकता तो तुम्हें दिखाने का क्या मतलब था? क्या मैं सिर्फ तुम्हें छेड़ने के लिए इतना सब करता? जब तक तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की बात नहीं करोगी तब तक तुम्हारा गुरु जो कुछ जानता है वो सब तुम्हें सिखाएगा। मैंने पास रखा, लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया, उसे मेज पे रखा, फिर दोनों हाथ उस पर रख दिए। करीब 10 सेकंड बाद मेज पर लकड़ी का एक छोटा सा गैंडा दिखाई दिया। उसका आकार हथेली जितना था। उसके सींग बेहद तेज थे। उसके शरीर की लकड़ी की बनावट इतनी बारीक थी कि हर रेखा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मैंने एक छोटा चाकू निकाला और बिना किसी झिझक के अपने हाथ की पीठ पर एक कट लगा दिया। तुरंत ताजा खून बाहर निकल आया। मैंने अपना दूसरा हाथ घाव पर रखा। सिर्फ 2 सेकंड बाद जब मैंने हाथ हटाया तो मेरे हाथ की पीठ पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। फिर आराम से अपनी कुर्सी पर टिक गया और कहा, अभी कुछ सोल स्किल्स बाकी हैं। की ती युआन लियू। इसे सीखने के बाद तुम्हारा शरीर अपने आप आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को लगातार सोल पावर में बदलता रहेगा। उसके बाद तुम्हें कभी भी सोल पावर की कमी नहीं होगी। चाहे तुम कितनी भी लंबी लड़ाई क्यों ना लड़ो, तुम्हारी सोल पावर हमेशा भरपूर रहेगी। निंग रोंगरोंग की सांसें तेज हो गईं, क्योंकि सपोर्ट टाइप सोल मास्टर की सबसे बड़ी कमजोरी यही थी, सोल पावर की कमी। मैंने आगे कहा, जू लिंग क्यान जियांग, जब भी तुम किसी सोल बीस्ट का शिकार करोगी तब तुम उसकी बची हुई आत्मा को अपने अधीन कर सकती हो। निंग रोंगरोंग के होंठ हल्के हल्के कांपने लगे। हर सोल रिंग पूरी तरह सुरक्षित तरीके से अवशोषित। उसे अच्छी तरह पता था कि न जाने कितने प्रतिभाशाली सोल मास्टर्स सोल रिंग के बैकलैश में अपनी जान गंवा चुके थे। निंग रोंगरोंग का चेहरा गर्दन तक लाल हो चुका था, लेकिन इस बार वो गुस्से से नहीं बल्कि बेहद उत्साह से लाल हुई थी। वो कुछ और पूछने ही वाली थी कि मैंने अपना हाथ उठा दिया। फिलहाल इतना परिचय काफी है, बाकी बाद में बताऊंगा। निंग रोंगरोंग ने नाराज होकर कहा, ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पास बस यही कुछ सोल स्किल्स हैं? मैं सिर्फ मुस्कुराया, कोई उत्तर नहीं दिया। फिर मैंने उसकी ओर देखते हुए पूछा, तो मिस निंग अब भी मेरा शिष्य बनने से इनकार करोगी? कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। निंग रोंगरोंग ने कई बार कुछ कहना चाहा, लेकिन हर बार वो रुक गई। उसका चेहरा इतना लाल हो चुका था कि मानो उससे खून टपक पड़ेगा। बहुत धीमी आवाज में बोली, मैं मान सकती हूं कि तुम मेरे गुरु बनो। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मानो मच्छर की भनभनाहट हो, लेकिन जो कुछ तुमने कहा है वो सब सच होना चाहिए। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने आंखें सिकोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, जो कहा है सब सच है। इतना सुनते ही वो फौरन एक स्टूल खींचा, फिर हाथ से थपथपाकर कहा, बैठो। हम दोनों आमने सामने बैठ गए। मैंने अपनी आंखें बंद की, फिर अपनी उंगलियों से गणना करने का अभिनय करने लगा। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। निंग रोंगरोंग ने अपनी ठोड़ी एक हाथ पे टिकाई। वो मुझे ध्यान से देखती रही। 1 मिनट बीता, उसने जंभाई ली। 2 मिनट बीते, उसने फिर जंभाई ली। वो पहले से ही थकी हुई थी। कुछ ही क्षणों में वो गहरी नींद में सो गई। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली, उसकी ओर एक नजर डाली, फिर मैंने एक काम माइंड सिंबल बनाया, उसे चुपचाप उसके शरीर पर लगा दिया ताकि वो और गहरी शांति से सो सके। इसके बाद मैंने पास रखा लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया, हल्के से उसके सिर पर टप
एक चोट मार दी। आह! निंग रोंग रोंग अचानक चौंक कर जाग गई। उसकी आंखों में अब भी नींद की धुंध थी। इधर उधर देखने लगी। क्या हुआ, क्या हुआ? मैंने शांत स्वर में कहा। की लुओ यू जिनश्यांग। निंग रोंग रोंग ने पलकें झपकाई। उसके छोटे बालों की एक लट सोते समय दब जाने के कारण ऊपर उठी। मैंने धीरे धीरे कहा, 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल पकोड़ा को 9 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल पकोड़ा में बदलने का तरीका एक इमॉर्टल हर्ब है। उसका नाम है क्याई लुओ यू जिनश्यांग। उसे खाने के बाद तुम्हारी प्रतिभा सीधे बढ़ जाएगी और 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल पकोड़ा सीधे 9 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल पकोड़ा में विकसित हो जाएगी। इतना कहकर मैं खड़ा हो गया, अपने कपड़ों की धूल झाड़ी, फिर जोर से अंगड़ाई ली। बस मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। अब उन सोल स्किल्स में से कोई एक चुन लो, मैं वो तुम्हें सिखाऊंगा। उसके बाद तुम श्रेक एकेडमी में अपना दाखिला पूरा कर लेना। अब तुम्हारे शिफू को आराम करना है। निंग रोंग रोंग बिस्तर के सामने खड़ी रही। उसका सीना गुस्से से तेजी से उठ गिर रहा था। वो मेरे सामने काफी देर तक उलझी रही। आखिरकार उसे भी समझ आ गया कि एक साथ सब कुछ सीखना वास्तव में संभव नहीं था। ज्यादा सीखने की लालच आखिरकार नुकसान ही पहुंचाती है। उसने गुस्से से होंठ फुलाए, फिर काफी देर सोचने के बाद बोली, तो मेरे लिए सबसे उपयुक्त कौन सा सोल स्किल है? मैंने बिना सोचे सीधे उत्तर दिया, फेंग हाओ की मैन। वो तुरंत पूछ बैठी, क्यों? मैंने धीरे से समझाया, तुम सपोर्ट टाइप सोल मास्टर हो। तुम्हारे मार्शल सोल की विशेषताएं कई प्रकार की हैं और फेंग हाओ की मैन का मूल असंख्य परिवर्तनों को एक में समेटना है। यह तुम्हारी नींव के साथ सबसे अधिक मेल खाता है। इसके अलावा ये आक्रमण और रक्षा दोनों में समान रूप से शक्तिशाली है। मैंने उसकी ओर देखा, फिर मेरे होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। मैंने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, निंग रोंग रोंग के चेहरे पर उलझन साफ दिखाई देने लगी। वो कुछ पूछ ही रही थी कि मैंने अपनी तर्जनी उंगली धीरे से उठाई, फिर उसकी ओर बढ़ाई। अगले ही पल मेरी उंगली हल्के से उसके माथे को छू गई। उस स्पर्श में हल्की सी गर्माहट थी। अचानक असीम और अथाह ज्ञान का सागर सीधे उसके मन में उतर गया। ये न तो शब्द थे, न कोई चित्र, बल्कि आत्मा पर सीधे अंकित हो जाने वाली एक विरासत थी। innate वंशी, middle palace positioning.4 plates rotation.72 transformations, all things return to one इनमें से हर एक सिद्धांत साधारण भाषा में समझाया ही नहीं जा सकता था। निंग रोंग रोंग लगातार सिर हिलाती रही, पहले बहुत तेजी से, फिर धीरे धीरे उसकी गति कम हो गई। उसी समय उसकी आंखों में एक अलग सी चमक उभरी। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये विरासत वाला सोल स्किल है और सिर्फ एक बार छूने से सीधे सीखा जा सकता है, तो क्या मैं इसे दूसरों को भी सिखा सकती हूँ? इतना शक्तिशाली कौशल अगर कोई भी मार्शल सोल वाला इसे सीख सकता है। मैंने ठीक समय पर कहा, ओह, एक बात बताना तो भूल ही गया। मेरे इन विरासत वाले सोल स्किल्स पर एक विशेष प्रतिबंध है। तुम इन्हें किसी दूसरे को मौखिक रूप से नहीं सिखा सकती और न ही इन्हें किसी और तक पहुंचा सकती हो। निंग रोंग रोंग का चेहरा तुरंत उतर गया। उसने नाराज होकर अपने होंठ फुलाए। और कोई बात नहीं है तो जल्दी से श्रेक एकेडमी जाकर अपना दाखिला पूरा कर लो। ज्यादा देर करोगी तो हो सकता है समय पर प्रवेश ही न मिले। अब अपने शिफू को सोने दो। इतना कहकर मैं फिर से बिस्तर पर लेट गया, करवट बदली और अपनी पीठ निंग रोंग रोंग की ओर कर ली। निंग रोंग रोंग गुस्से से दांत पीसने लगी। वो बिस्तर के पास आई और धड़ाम एक जोरदार लात बिस्तर के किनारे पर मार दी, फिर एक और लात। लेकिन मैंने जरा भी प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने हल्की सी सांस छोड़ी। उसे भी पता था कि अब उसे सचमुच श्रेक एकेडमी जाकर दाखिला लेना होगा। मुड़कर दरवाजे की ओर चल दी। उसने जैसे ही लकड़ी के पुराने दरवाजे का कुंडा पकड़ा, स्विश, पीछे से सफेद रोशनी की एक किरण तेजी से उड़कर आई और सीधे उसकी हथेली में आ गिरी। निंग रोंग रोंग ने हैरानी से अपनी हथेली खोली। उसकी हथेली में नाखून जितनी छोटी एक सफेद तालिस्मान पड़ी थी।
उसने उसे कसकर पकड़ा, फिर मुड़कर पूछा, ये क्या है? मैं अब भी बिस्तर पर लेटा हुआ था। आलस भरी आवाज में बोला, ये तुम्हारी शिफू का तालिस्मान है। अगर कभी तुम सचमुच जानलेवा संकट में फंस जाओ तो इसमें सोल पावर भरकर इसे सक्रिय करना और जोर से 3 बार पुकारना, शिफू शिफू शिफू। तब मैं एक पल में तुम्हारे सामने पहुंच जाऊंगा और अपनी प्यारी शिष्या को बचा लूंगा। आज 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेक्ट की छोटी शैतान निंग रोंग रोंग ने मेरे सामने मुझे शिफू कहकर पुकारा। 10 साल बाद आखिरकार मुझे अपनी पहली शिष्या मिल ही गई। मैंने आंखें बंद की, मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। 2 सेकंड भी नहीं बीते थे कि मैं गहरी नींद में सो गया। जब दोबारा मेरी आंख खुली तो मैं अपने ही खर्राटों की आवाज से जाग गया था। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। हाथ भी नहीं सूझ रहा था। अपने हाथों से एक पूरी कॉम्बिनेशन मूवमेंट कर डाली। आखिर मुझे इतने सारे नए खिलौने मिले थे, लेकिन उन्हें पाकर जोर से चिल्ला भी नहीं सकता था। मुझे कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां आसपास कोई ना हो, तभी मैं अपनी असली ताकत ठीक से आजमा सकूंगा। मैंने ऊपर देखा। चांदनी धीरे धीरे आकाश से झुककर मेरे शरीर पर पड़ रही थी। मैंने दोनों पैरों से जोर लगाया। मेरा शरीर ऐसे आगे निकला जैसे किसी धनुष से छोड़ा गया तीर। मैं बिना कोई आवाज किए उस टूटे हुए कमरे से सीधा बाहर निकल गया। रात की ठंडी हवा मेरे कपड़ों के भीतर तेजी से भरने लगी। नीचे सोटो सिटी तेजी से छोटी होती जा रही थी। घर, रोशनियां, मशालें, सब कुछ धीरे धीरे छोटे छोटे प्रकाश बिंदुओं में बदल गया। लेकिन मैं रुका नहीं। मैं लगातार ऊपर उठता गया। 100 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर। कुछ ही समय बाद पूरी सोटो सिटी मेरे पैरों के नीचे एक छोटी सी बिसात जैसी दिखाई दे रही थी। शहर के बाहर वो विशाल अंधेरे में डूबा हुआ हंटिंग सोल बीस्ट फॉरेस्ट मेरी नज़र के सामने पूरी तरह फैल चुका था। मैं जमीन पर उतरते ही मैंने अपना दाहिना हाथ उठाया। स्विश! एक तीखी धार आड़े तिरछे पूरे इलाके में फैल गई। पुरानी कब्रें, पेड़ और चट्टानें एक ही वार में कटकर अलग हो गईं। अब सबसे पहले ख्वाइटी युआन लियू को टेस्ट करता हूं। ये मेरी सभी शक्तियों की सबसे बुनियादी नींव थी। मैंने अपनी सोल पावर को पूरी तरह खोल दिया, मानो किसी बांध के सारे दरवाजे एक साथ खोल दिए गए हों। मैंने दोनों हथेलियां आसमान की ओर उठा दी। अगले ही पल 2 विशाल ऊर्जा धाराएं मेरी हथेलियों से आसमान की ओर सीधी उड़ गईं। उनके भीतर आग, बिजली, बर्फ और कई अलग अलग शक्तियां आपस में मिश्रित थीं। धड़ाम! ऊर्जा रात के आकाश में एक भयंकर विस्फोट के साथ फट गई। उसकी चमक सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल। आखिरकार अपना हाथ नीचे कर लिया, फिर संतुष्टि से सिर हिलाया। अनंत सोल पावर पुष्टि हो गई। अब मैंने की ती युआन लियू की एक और महत्वपूर्ण क्षमता आजमाने का फैसला किया। करीब 3 किलोमीटर दूर 1000 साल पुराना ब्लैक हॉक मौजूद था। मैंने बस एक पल के लिए उसे महसूस किया। अगले ही क्षण मैं सीधे उसके सामने पहुंच गया। ब्लैक हॉक के दोनों पंख फैलते ही उसकी लंबाई 7-8 मीटर तक थी। उसने एक तीखी चीख मारी। अगले ही पल काले रंग की एक धारदार ऊर्जा लोहे को काटने जैसी गति से सीधे मेरे चेहरे की ओर आ गई। मैंने आलस से एक अंगड़ाई ली, फिर कहा, बस बस अब तुम घर जाओ और सो जाओ। एक स्पिरिट वुल्फ मेरे पैरों के पास एक पालतू कुत्ते की तरह शांत बैठा था। फिर मैंने शुआंग क्वान शो की शक्ति आजमाई। अपने बाएं हाथ पर एक कट लगाया। हड्डी तक साफ दिखाई देने लगी, लेकिन दाहिने हाथ से बस एक बार घाव को छुआ। सिर्फ 2 सेकंड बाद घाव पूरी तरह ठीक हो गया। फिर
मैंने समय को थोड़ा पीछे मोड़ा। जिस जगह आग से पेड़ और घास जलकर राख हो गए थे, वहां समय उलटते ही वही राख धीरे धीरे पीछे लौटने लगी। इसके बाद मैंने लियू कू शियानजाई की शक्ति आजमाई। एक मुक्के से 10 मीटर लंबी जमीन की परत सीधे टूट कर बिखर गई। मेरा शरीर मानो स्टील से बना हो। इसी समय लोगों का एक समूह भागती भीड़ के उलट हमारी दिशा में आता हुआ दिखाई दिया। गार्डों ने तुरंत अपनी तलवारें निकाल लीं, लेकिन उनमें से सबसे मजबूत सिर्फ 4 रिंग सोल मास्टर था। उनके हाथ डर से हल्के हल्के कांप रहे थे। उसने गहरी सांस ली, फिर अपने हाथ से गार्डों को हथियार नीचे करने का संकेत दिया। वो आगे बढ़ा, दोनों हाथ जोड़कर सम्मान से झुका, फिर अपना परिचय दिया। मैं सोटो सिटी लॉर्ड बालक हूं, लेवल 69 सोल एम्परर। सम्मानपूर्वक पूछना चाहता हूं, आप यहां किस उद्देश्य से आए हैं? मैंने अपना दाहिना हाथ उठाया। अगले ही क्षण मेरे शरीर के चारों ओर 9 सोल रिंग्स एक साथ प्रकट हो गए। 2 पीले, 2 बैंगनी, 4 काले और 1 लाल। 9 सोल रिंग्स एक साथ चमक उठी। फिर सीधे कहा, मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है, क्या तुम मेरे लिए कोई रहने की जगह व्यवस्थित कर सकते हो? मैं थोड़ा रुका, फिर बिल्कुल सहजता से कहा, और कुछ सोल कॉइन्स भी उधार दे सकते हो? बालक के दिल में उस समय उसने तुरंत चेहरे पर मुस्कान लाई। सब मैं संभाल लूंगा। मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया। करीब आधे घंटे बाद मैं एक शानदार 3 आंगन वाले बड़े मकान में रह रहा था। बालक ने दोनों हाथों से मेरे सामने मेरी पहले की पूरी संपत्ति रख दी, कुल 10 कॉपर सोल कॉइन्स। वो अपने चेहरे पर ऐसा भाव बनाए रखने की कोशिश कर रहा था मानो इतने थोड़े पैसों को लेकर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसके बाद बालक ने ताली बजाई। दरवाजे के बाहर 16-17 साल की लगभग 16 खूबसूरत नौकरानियां एक कतार में अंदर आ गईं। बालक ने सम्मान से कहा, ये हमारे निवास की सबसे अच्छी नौकरानियां हैं। अगर आपको इनमें से कोई पसंद ना आए, मैं इन्हें तुरंत बदल दूंगा। मैंने राहत की सांस ली। अचानक पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया। गू डुलुओ सीधे भड़क उठा, लेकिन चेन शिन ने उसे रोकते हुए कहा, पहले पूरी बात सुन लेते हैं। डर के मारे एक घूंट लार निकली। उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था, लेकिन मामला निंग रोंगरोंग के मुसीबत में पड़ने का नहीं था। असल बात यह थी कि निंग रोंगरोंग ने सोटो सिटी पहुंचने के बाद एक गुरु बना लिया था। महल जैसे उस बड़े कक्ष में कुछ पल के लिए पूरी तरह सन्नाटा छा गया। फिर तीनों ने लगभग एक साथ पूछा, क्या? निंग फेंगजी अपनी जगह से आधा खड़ा हो गया। अगले ही क्षण एक सफेद छाया बिजली की तरह जासूस के सामने पहुंची। चेन शिन ने उसकी कॉलर पकड़ ली। उसकी आवाज बेहद गंभीर थी। क्या कहा? गुरु कौन है? पीछे से गू डुलुओ की गर्जना सुनाई दी। तुम लोग रोंग रोंग पर नजर रख रहे थे, फिर उसने गुरु कैसे बना लिया? जासूस ने घबराकर एक बार फिर लार निकली, फिर शुरू से पूरी घटना बताने लगा। दक्षिणी द्वार के पास एक भविष्यवक्ता की दुकान थी। वहां एक आदमी बैठा था। उसने एक व्यक्ति की पत्नी के गर्भवती होने की बात, यहां तक कि उसके द्वारा अपनाई गई विधि तक सही सही बता दी थी। बाद में 2 लोगों ने मिलकर उसकी बात सही साबित कर दी, लेकिन निंग रोंगरोंग को उस पर भरोसा नहीं हुआ। उसने उस भविष्यवक्ता को अपने बारे में कई सवाल पूछे। गू डुलुओ ने मेज पर जोर से हाथ मारा। धड़ाम! ये निश्चित रूप से एक धोखेबाज का खेल है। कुछ लोगों को पैसे देकर नाटक करवाया गया होगा। टिएंडो इंपीरियल फैमिली, वुहू हॉल, हॉट इंसेक्ट, ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन, इनमें से किसी का हाथ हो सकता है। दूसरी ओर निंग फेंगजी के चारों ओर नीली सोल पावर तेजी से फैल गई। उसकी आवाज कांप उठी। क्या? लेकिन वो तुरंत खुद को शांत कर गया। फिर एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, पूरी बात साफ साफ बताओ। निंग फेंगजी अपना गुस्सा दबाते हुए एक एक शब्द पर जोर देकर बोला, पूरी बात
साफ साफ बताओ, जासूस ने जल्दी से सिर झुकाया। फिर उसने आगे बताना शुरू किया। निंग रोंग रोंग ने उस आदमी के साथ एक शिष्य गुरु का अनुबंध किया। इसके बाद वो उसे एक पुराने टूटे फूटे कमरे में ले गया। वहां उसने अपनी कई सोल स्किल्स दिखाई। सबसे पहले फेंग हाउ की मैन, उसने 8 अलग अलग तत्वों को एक साथ नियंत्रित किया। कभी वो एक पक्षी में बदल गया, कभी एक सांप में, कभी एक खरगोश में, कभी आग के रूप में, तो कभी पानी के रूप में, और अंत में एक बेहद तेज धारदार हमला सीधे कमरे की छत को चीरकर बाहर निकल गया। तीनों एक साथ स्तब्ध रह गए, विश्लेषण करना शुरू किया। एक ही व्यक्ति एक साथ स्ट्रॉन्ग अटैक, कंट्रोल, सपोर्ट और हीलिंग जैसी क्षमताएं रखता है, और हर एक इतनी अलग और इतनी शक्तिशाली है कि विश्वास करना मुश्किल है। उसने चैन, शेन और गू डुलियो की ओर देखा, फिर पूछा, महाद्वीप पर आखिर कब ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ? चैन, शेन और गू डुलियो एक दूसरे को देखने लगे। दोनों की आंखों में एक ही जवाब था, उन्हें नहीं पता था